भाई 6 महीने से क्लाउड किचन चला रहा हूँ, बहुत बेकार काम है, इससे अच्छा रेडी खोल दो। भाई एक बात बताओ, पिज्जा के लिए एयर फ्रायर लेना चाहिए या ओटीजी लेना चाहिए स्टार्टिंग के लिए? ब्रो आप कौन सी ऐप यूज करते हो वीडियो एडिट के लिए एंड वॉइस ऐड करने के लिए? भाई क्लाउड किचन चालू करने के लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी है क्या? जोमेटो टिप्स जोमेटो ऐप से ऑर्डर करनी होती है क्या? कितने की है? मैं क्लाउड किचन ओपन करने वाला हूँ, मुझे एडवर्टीज करना है, आप कुछ आइडिया दे सकते हो? आपने जब ओपन किया था तो कैसे और कहाँ एडवर्टीजमेंट किया था? एक पिज्जा की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और जितने भी लोग अपना क्लाउड किचन ओपन करने वाले हैं या फिर ओपन कर चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉक शॉर्ट्स का, जो बोलते हैं कि भाई मैं 6 महीने से क्लाउड किचन चला रहा हूं, बहुत बेकार काम है, इससे अच्छा रेडी खोल दो। तो भाई देखो, अगर आप रेडी भी खोलने जाओगे ना, तब भी आपको मेहनत तो लगनी ही है। ऐसा नहीं है कि रेडी खोल दोगे तो बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई रेडी खोल दिया, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। कोई भी काम अगर आप करते हो तो देखो उसमें मेहनत है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि क्लाउड किचन अपना रन कर रहे थे और उनको लॉस हो गया, जिसकी वजह से उनको अपना क्लाउड किचन बंद करना पड़ा। बट उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि उनको प्रॉपर तरीके से अपना क्लाउड किचन रन करने नहीं आया। दूसरा रीजन ये था कि मेन्यू ही नहीं डिसाइड कर पाए कि मुझे मेन्यू किस तरीके से रखना है। थर्ड रीजन ये था कि उन्होंने जोमेटो एड्स पे या जोमेटो में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी मार्केटिंग के ऊपर, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट ही नहीं हो पाया। क्लाउड किचन भी अगर कोई बंदा चला रहा है तो उसमें भी काफी मेहनत होती है। और देखो, प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्कुल है ये, क्योंकि मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि मैंने भी स्टार्ट किया था यार। देखो स्टार्टिंग में एकदम से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन जाता। मैंने भी अपने इसमें 6 महीने दिए थे, उसके बाद से धीरे धीरे मुझे प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ था। बट अगर आप बिना नॉलेज के कोई चीज स्टार्ट करते हो तो उसमें आपका लॉस कंफर्म है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिमरन ने, एक पिज्जा की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है? तो देखो डिपेंड करता है ये टॉपिंग टू टॉपिंग कि आप कौन से टॉपिंग का पिज्जा बना रहे हो। अगर आप अनियन बना रहे हो, कैप्सिकम बना रहे हो या फिर कॉर्न पिज्जा बना रहे हो तो उसमें कॉस्ट कम लगती है एज कम्पेयर टू आपके पनीर वाले या फिर फार्म हाउस पिज्जा जो जिसमें सारी वेजीज वगैरह डलती है। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरी मेकिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, क्योंकि वेजीज वगैरह हो गए, सॉसेज वगैरह हो गए, वो आपको देखना है। क्योंकि हर किसी को यार देखो अलग अलग प्राइस पे सॉसेज और ये सारी चीजें मिलती है, तो वो आपको देखना है कि आपको कितने प्राइस पे वो मिल रही है, उस तरीके से आपको अपना मेकिंग कॉस्ट निकालना है। बट 50 to 60 रुपीज में आप अपना पिज्जा जो मेकिंग कॉस्ट होता है वो निकाल सकती हैं, जो सिंगल टॉपिंग वाला होता है वो। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो पूछा है खुश गुजराल ने। भैया मैं क्लाउड किचन ओपन करने वाला हूं, मुझे एडवर्टीज करने हैं, आप कुछ आइडिया दे सकते हो? आपने जब ओपन किया था तो कब से और कहां एडवर्टीजमेंट किया था? तो देखो, मैं खुद का एग्जांपल लेके चलता हूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1 महीने तक तो कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया था। उसके बाद एकदम से दिमाग में क्लिक किया कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद मैंने वहां पे वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट किया और मुझे भाई काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा था। तो मुझे लगा कि यार चलो बढ़िया चल रहा है, तो फिर मैंने धीरे धीरे वीडियोस डालना वहां पे स्टार्ट किया और उसकी वजह से मेरी मार्केटिंग होने लग गई। यानी कि लोग जानने लगे कि भाई एक होम रसोई भी है द्वारका सेक्टर 19 के पास। उससे क्या हुआ, मेरे पास काफी सारे ऑर्डर्स फिर आना स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से मैंने अपनी मार्केटिंग की थी। आप लोग को भी मैं यही बोलता हूं कि देखो फ्री की मार्केटिंग करो, कभी भी कोई पेड मत लो। जैसे जोमेटो एड्स वगैरह होते हैं, स्विगी एड्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीजें मत लो। और मैजिक पिन का भी मैं आपको बताऊंगा, मैजिक पिन का तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है, तो उसको मैं अलग ही शेयर करूंगा, इसी वीडियो में करूंगा आगे। कोई भी एड्स वगैरह के प्लान मत लो, जोमेटो के मत लो, क्योंकि देखो यार कंपनी कोई भी है ना, वो यही सोचती है कि मैं किस तरीके से कमाऊं। वो ये नहीं देखेगी कि आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, वो ये देखेगी कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है इस कस्टमर से। तो वही चीज है, आपको भी ये देखना है कि भाई कंपनी मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही है तो उस चीज में आप इन्वेस्ट ही मत करो। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को भाई लॉस हो रहा है, बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है। 10,000 की आपकी सेल्स दिखती है और आपके पास पे आउट कितना आता है, 1,000 2,000, और पैसे कहाँ करते हैं, सारे के सारे एडवर्टीजमेंट में। तो ये बहुत मतलब बेकार है इस तरीके से। इतनी ज्यादा मतलब कि आप सोचते हो कि एडवर्टीजमेंट में हम दे देते हैं, ऑर्डर्स तो अच्छे खासे आ जाते हैं, चलो रीच भी बढ़ गई आपकी, बट जैसे ही आप एड्स वगैरह बंद करते हैं उसके बाद सीधा सीधा ऑर्डर्स आना बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन आई है, आप जाके चेक भी करोगे ना कमेंट्स वगैरह, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मुझे। तो इसीलिए हमेशा यार खुद की एडवर्टीजमेंट करो, खुद की मार्केटिंग करो, जितनी हो सके सोशल मीडिया के थ्रू करो। यही सबसे बेस्ट है आपके लिए, अगर आप स्टार्टिंग में क्लाउड किचन रन करते हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक भाई ने, ब्रो आप कौन सी ऐप यूज करते हो वीडियो एडिट के लिए और वॉइस ऐड करने के लिए? तो मैं 3 एप्लीकेशन यूज करता हूं। जो फर्स्ट है वो काइनमास्टर यूज करता हूं, सेकंड है आपका वीएन एप्लीकेशन, थर्ड है आपका कैपकट।
डिपेंड करता है कि यार मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी है, वीडियो के बेसिस पे ही मैं अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करता हूँ, बट मोस्टली मैं जो काइंड मास्टर है वही यूज करता हूँ। बाकी वॉइस के लिए तो आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक माइक है, ये पॉट्रॉनिक्स का माइक है, मैं ये यूज करता हूँ और डायरेक्टली उसी से रिकॉर्ड करता हूँ काइंड मास्टर के एप्लीकेशन में जाके। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पूछा है अनामिका सुमन ने, सर मैं रेंट में रहती हूँ और सोसाइटी में रहती हूँ, तो क्या लाइसेंस कैंसिल तो नहीं होगा ना? अब देखो, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, लाइसेंस को लेकर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते हैं या फिर हम सोसाइटी में रहते हैं। तो देखो यार, वो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट फ्लैट में तो नहीं हो पाएगा, वो तो साफ साफ मतलब वहां पे कैंसिल कर देंगे, उसका नहीं आपको लाइसेंस मिल सकता वहां पे लोकेशन में, क्योंकि पहले मैं भी गवर्नमेंट फ्लैट में रहता था तो मुझे वो चीज पता है। तो वहां पे आप लाइसेंस वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब किसी का बन गया हो तो वो अलग चीज है कि पता नहीं 100 में से 1% लोगों का बन गया हो, गलती से बना दिया हो, किसी ने नहीं चेक किया हो। तो देखो, सोसाइटी वगैरह के जो फ्लैट्स होते हैं ना, उसमें कभी कभी इशू आ जाता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अब देखो ये डिपेंड करता है यार, वो कौन एप्लीकेशन आपकी कौन देख रहा है, कौन सा बंदा देख रहा है। अब वो कभी कभी तो किसी किसी की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देते हैं तो वो उनका बन जाता है, बट किसी किसी की एप्लीकेशन में बोल देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई बनता है कि नहीं बनता। वैसे आप अप्लाई कर देना, अगर बन जाता है तो भाई बढ़िया है फिर तो। चलो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पूछा है किसी रिएक्शन नाम के बंदे ने कि भाई क्लाउड किचन चालू करने के लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी है क्या? हाँ, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जीएसटी नंबर लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता। तो देखो, सबसे पहले मैं ना आपको जीएसटी का बता देता हूँ कि जीएसटी किसको लेना पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो ही आपको जीएसटी लेना पड़ता है। और दूसरी चीज, अगर आप कोई पैक्ड आइटम यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह सेल करते हो जोमेटो पे, तब आपको जीएसटी देना पड़ेगा उसमें। अदरवाइज आपको जीएसटी मैंडेट नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में घर के खाने से ही सेल करते हो या फिर अपना बर्गर बना रहे हो, पिज्जा बना रहे हो, तो इन सब आइटम में आपको जीएसटी नहीं देना है। आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होता है आपको फसाई का लाइसेंस। उसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं ट्रेड लाइसेंस चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपको एक लाइसेंस चाहिए जो कि फूड का लाइसेंस होता है। चलो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पूछा है ट्रेडिंग ने। सर क्लाउड किचन को मैं नाइट में 6 से 12 कैसे चालू, थोड़ा बताओ सर। इतना मुझे समझ आ रहा है, इन्होंने ये पूछा है कि मुझे 6 से 12 चालू करना है अपने क्लाउड किचन को, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? 6 से 12 नाइट में, उल्टा बोल दिया लगता है, 12 से 6 होना चाहिए आई थिंक। तो चलो कोई नहीं। देखो, अगर नाइट में आप ओपन करना चाहते हो अपने क्लाउड किचन को तो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपके ऊपर है। आप जोमेटो जो ऐप होता है, पार्टनर ऐप होता है, उसके अंदर टाइम मेंशन कर सकते हो कि भाई मुझे कितने टाइम में ओपन करना है, कब क्लोज करना है, सारी चीज आप ऐप के थ्रू ही हैंडल कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्राइस कैसे चेंज करें, तो देखो प्राइस आप मोबाइल में चेंज ऐसे नहीं कर सकते हो। आप ब्राउजर में जाना, ब्राउजर में जाने के बाद वहां पे आप मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे आपको एक मोड आता है जो कि डेस्कटॉप मोड होता है। यहाँ पे आप जाके पार्टनर अपना लॉगिन करो और यहाँ पे जाके आप अपने जो भी प्राइस वगैरह है उसको चेंज कर सकते हो। चलो बात कर लेते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ब्रो आप सिर्फ घर पर रहते हो तो फिर किचन में कुछ अपग्रेड करो ना, कुछ नया ऐड करो, घर पर डो बनाओ, क्या ये सब करते हो? सब कुछ अपग्रेड करो। देखो भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी ये है कि मैं एक काम नहीं करता हूँ, मेरा सोशल मीडिया भी है, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, साथ साथ में काफी जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं उनका प्रमोशन भी करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना क्लाउड किचन भी रन करता हूँ। आप लोगों को सिर्फ ये दिखता होगा कि मैं सिर्फ क्लाउड किचन रन कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। काफी सारे ब्रांड के लिए भी काम करता हूँ, उनके लिए भी वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, साथ ही साथ में कभी वो शूट के लिए आते हैं तो कभी मुझे शूट के लिए जाना पड़ता है, तो वो सब चीजें चलती रहती है। आपको लगता है कि भाई डो से ये पिज्जा क्यों नहीं बनाता, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि डो से पिज्जा मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि डो में टाइम लगता है और हमें यहाँ पे लिमिटेड टाइम मिलता है। जिनको ये चीज पता होगी उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे हर चीज का लिमिटेड टाइम होता है। राइडर आ जाता है, गेट पर बोलता है कि ऑर्डर दो ऑर्डर दो, तो वो अलग एक टेंशन है। तो इसीलिए मैं अभी डो पे काम नहीं कर रहा हूँ, बट जल्दी ही करूंगा। तो चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जोमेटो टेप जोमेटो ऐप से ऑर्डर करनी होती है, कितने की है? तो देखो, अभी रिसेंटली मैंने अभी जोमेटो से ही ऑर्डर प्लेस किया था टेप का, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहां पे ऑर्डर का कुछ होता है कि आप 300 या समथिंग कुछ ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो आपको वहां पे कुछ रोल वगैरह मिलते हैं, 6 या आई थिंक कुछ 10 रोल होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो वो मिलते भी आने वाला है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने रोल क्या मिले हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, जोमेटो फ्री देता है। बट स्विगी एंड मैजिक पिन भी आई थिंक अब पेड कर दिया, पहले फ्री था वो, बट स्विगी तो हमेशा से ही पेड है, इसलिए मैं यूज ही नहीं करता। मैं सारी की सारी स्विगी में मैजिक पिन की ही टेप यूज करता हूँ। तो फ्री है, आप ऐप के जरिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो उसका। जोमेटो पार्टनर ऐप में हेल्प एंड सपोर्ट में आप जाओगे तो वहां एक टेप का ऑप्शन आता है, वहां पे आप जाके अपनी टेप्स का ऑर्डर कर सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भाई एक बात बताओ, पिज्जा के लिए एयर फ्रायर लेना चाहिए या ओटीजी स्टार्टिंग के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मेरे पीछे ना ये एक ओटीजी है और ये है एयर फ्रायर। इस साइड देखो ये एयर फ्रायर है। तो इन दोनों में से यार कौन सा लेना चाहिए, सबसे मतलब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बार ना आपको दिखाता हूँ। ये जो एयर फ्रायर है ये इसके अंदर भी पिज्जा बन जाता है, बट एट ए टाइम आप एक पिज्जा इसके अंदर बना सकते हो सिर्फ। बट ये जो आपका ओटीजी है ना, ये इसके अंदर ऊपर 8 इंचेस वाले बता देता हूँ पहले मैं। 8 इंचेस के एक ऊपर बन जाएंगे, एक नीचे बन जाएगा इसमें, ठीक है। बट अगर वहीं पे मैं 6 इंचेस के यानी छोटे पिज्जा की बात करूं तो छोटे इस एयर फ्रायर के अंदर दो बन जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेस। देखो इस तरीके से स्पेस होता है, इसमें दो बन जाएंगे। ये दिख रहा है आपको, इसमें दो बन जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर आप ओटीजी लेते हो तो ओटीजी में आपके 4 पिज्जा बन जाएंगे, दो ऊपर और दो नीचे। तो वो आपके ऊपर होता है। बट देखो मैंने एक चीज तो नोटिस की है इसके अंदर, जो मैं आपको बताऊंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भाई मुझे ये एयर फ्रायर बढ़िया लगा है, बेस्ट लगा है। इसलिए क्योंकि भाई इससे इतने कम टाइम में ये बना देता है पिज्जा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छे से बेक कर देता है। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता था बेक करने में, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे 5 से 7 मिनट में पिज्जा बना के दम दे देता है, बट ये मुझे 10 से 12 मिनट लगा देता है पिज्जा बनाने में कभी कभी। तो ये चीज बढ़िया है। इसमें प्री हीट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, जो ये एयर फ्रायर है। बट इसमें आपको प्री हीट करना पड़ता है 5 मिनट का, ठीक है। यही डिफरेंस है। तो मैं बोलूंगा कि देखो स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह कम आएंगे, आपके मेन्यू पे डिपेंड करता है, बहुत चीजें होती है, तो मैं स्टार्टिंग में ये बोलूंगा कि देखो यार आप अगर ले सकते हो तो एयर फ्रायर लो, उसमें पिज्जा आपका जल्दी बन जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन नहीं है, मैसेज है, जो कि इंस्टाग्राम पे एक भाई ने मुझसे पूछा था कि मैं और मेरा भाई बेकरी का क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं, और क्या बोलते हैं इसमें कि इसको रजिस्टर कैसे करना है, और जोमेटो में जो फोटोज वगैरह होती है वो खुद डालनी पड़ती है या जोमेटो वाले आके डालते हैं। तो देखो जोमेटो का फ्री फोटो शूट होता है, बट मैं वो बोलूंगा कि आप मत ही करना, क्योंकि वो एक तरीके से बड़ा ना फ्रॉड करते हैं। वो फोटोज तो कोई और क्लिक करके ले जाते हैं और डाल कुछ और देते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है इसके अंदर, कि वो बोलते हैं कि भाई जितनी भी आपकी डिश है ना वो सब बना के रखो। अब मान लो कोई बंदा 20 आइटम अपने मेन्यू में सेल कर रहा है, तो 20 के आइटम बना के रखेगा वो। तो ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम वाली बात होती है कि यार इतने आइटम क्यों बना के रखना है। तो मैं तो बोलूंगा कि देखो आप खुद से भी फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जोमेटो ही करनी है, आप खुद से क्लिक कर लो अच्छी सी प्रोफेशनल फोटोज वहां पे क्लिक करके और अपने डिश की लगा दो, तो वो आप खुद से ही कर सकते हो। और बाकी आप बेकरी का क्लाउड किचन जो है वो ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। नॉर्मल वही प्रोसेस है। आपको मेरी प्लेलिस्ट होगी, वहां पे जाके आप चेक कर लेना हाउ टू सेटअप योर क्लाउड किचन में, ठीक है। तो आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये काफी लोगों के कॉमेंट है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम हैपेंड विद मी। ये किस पे लिखा हुआ है, तो मैजिक पिन से रिमूव कर दिया आउटलेट। काफी सारे लोगों ने यार कमेंट किया है कि उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड क्या था मैजिक पिन का, यही था कि पे आउट से अगर मान लो मेरे पास एक ऑर्डर आया था 150 रुपीज का, अब उन्होंने मुझे पे आउट क्या दिया था 50 रुपीज की 40 रुपीज कुछ ऐसे पे किया था। जब मैंने उनकी ये वीडियो बना के डाल दी तो मैजिक पिन वालों की वहां पे कॉल आती है और बोलती है कि आपने वीडियो बना के डाली है। तो वो मुझे समझा रही है कि कोई कैंपेन रन किया है जिसपे आपको वीक में 2 ऑर्डर पे ऐसे पैसे कटेंगे। तो मैंने बोला ये कौन सी बात होती है, अपनी नोटिफिकेशन तो दी नहीं है ना, मुझे मेल पे कुछ बताया है। तो वहां मैंने उनसे बोला कि देखो इस तरीके से आपको चीजें नहीं करनी चाहिए, विदाउट आप किसी को इन्फॉर्म किए इस तरीके से पैसे नहीं कट कर सकते हो। तो उसके अलावा यार बहुत सारी मतलब चीजें थी जिसमें इश्यूज वगैरह हो रहे थे। तो मैंने तो भाई अपना मैजिक पिन से आउटलेट को हटा ही दिया है। बार बार वो आ जाते हैं अपना प्लान बेचने के लिए। प्लान ले लो, 1 लाख का ले लो, 1.5 लाख का ले लो, 2 का ले लो, 50 का ले लो, पता नहीं मतलब अलग ही प्लान रहते हैं इनके, सबसे महंगे, और इतना ज्यादा फ्रॉड करते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो मैं तो देखो यही बोलूंगा आप लोगों को कि प्लीज यहाँ से अगर आपका आउटलेट है तो यहाँ से रिमूव कर दो, नहीं तो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। स्टार्टिंग में अगर वो ऑर्डर दे भी रहे ना तो ये इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनपे अभी कस्टमर बेस है ही नहीं। जितने भी आउटलेट वाले बंदे थे ना क्लाउड किचन वाले, वो धीरे धीरे वहां से हट रहे हैं। तो इसीलिए वो बंदे ना लालच दे रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर्स वगैरह देंगे एंड देन उसके बाद एकदम से आपको बोलेंगे पेड प्लान ले लो क्योंकि आपका ये हो गया है वो हो गया, 10 चीज आपको बताएंगे। तो इसलिए प्लीज वहां से अपना आउटलेट हटा देना। बाकी आपकी मर्जी है, आपको रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। बाकी यार गर्मी ने तो हालत खराब कर दी है, मेरा फेस देखो कैसा हो गया भाई, पसीने से लथपथ एकदम, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आप ऑफलाइन ऑर्डर कैसे लेते हो, तो ऑफलाइन ऑर्डर मैं लेता हूं भाई फोन के थ्रू, या फिर कस्टमर खुद आता है मेरे घर पे और बोलता है मुझे ये ऑर्डर चाहिए, मैं मेन्यू उनको दे देता हूँ। मेन्यू मैंने ऑफलाइन बना रखा है लैमिनेट करके, तो वही मैं देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई इसमें से बता दो आपको क्या चाहिए। तो बंदा बताता है और बंदा खुद ही आता है, मैं कहीं नहीं जाता ऑर्डर लेके देने के लिए, जब बन जाता है तब। तो मैं कोई डिलीवरी वगैरह नहीं करवाता हूँ इसमें, वो खुद ही आते हैं खुद ही लेके जाते हैं। तो आप अगर बोल रहे थे, बहुत लोग पूछते हो कि आप पोर्टर करवाते हो क्या, तो पोर्टर से देखो महंगा पड़ता है, कोई भी कस्टमर मतलब नहीं चाहता है कि यार पोर्टर वगैरह से करे, तो फिर इससे अच्छा जोमेटो से ही कर देगा, वो पोर्टर से क्यों करेगा, क्योंकि पोर्टर में काफी कॉस्टली पड़ता है। तो आसपास के ही बंदे होते हैं,
आसपास के काफी अच्छे मेरे ऑफलाइन कस्टमर बन रखे हैं, तो मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं पोर्टर वगैरह से करूं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि आपकी मम्मी नहीं है क्या? तो मम्मी देखो अभी यूएस में जा रखी है दीदी के पास घूमने के लिए, तो जल्दी ही वो आने वाली है, 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर वो आ जाएंगी। देन आपको मम्मी से ही मिलवाऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे ये चीज। चलो आज के क्वेश्चन यहीं पे एंड होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने जो भी आपको जितने भी क्वेरीज थी ना आपकी, उसका आंसर मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने सीखा समझा, उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपको उस चीज का जवाब दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको आपकी जो क्वेरी वगैरह होगी वो क्लियर हो गई होगी। और अगर कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर देना इसी वीडियो में, तो मैं फिर दोबारा से एक सेशन मतलब बना दूंगा Q&A का, जिसमें आप सभी की क्वेरी को मैं लेके और बता दूंगा, ताकि भाई अगर कोई और भी लोग जानना चाहता है उस चीज के बारे में, तो उसको भी समझ आएगी कि कैसे कैसे चीजें करनी है। क्योंकि देखो यार, अगर आपके पास कम नॉलेज है किसी भी चीज की, तो उसको पहले स्टार्ट करने से पहले ना फुल नॉलेज ले लो। यही होता है, जब किसी के पास नॉलेज नहीं होती तो ये बोलने लग जाता है कि क्लाउड किचन तो भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है ही नहीं। जब चलाना ही भाई आपको नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल आप किस तरीके से बनाओगे? तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ी सी लंबी ये वीडियो बन गई है, बट आई होप आपको काफी कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला होगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपने भाई को सपोर्ट भी करो यार, इतनी गर्मी में हालत खराब कर करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेरी मेंशन है, आप मुझे वहां पे मैसेज वगैरह भी कर सकते हो, तो वहां पे बातचीत वगैरह करते हैं। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय।